माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। फटाफट मुझे थम्स अप दे दो कि क्या आपको ऑडियो वीडियो सुनाई दिखाई दे रहा है क्या। चलो फटाफट। एवरीवन, वेरी 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 गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अ सेकंड लेक्चर। एंड आज और रॉक करने वाले हैं। क्या आप लोग सब तैयार है क्या? चलो फटाफट 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 सारे लोग कनेक्ट हो जाओ, so that we can start with our today's amazing rocking session. चलो, come on, yes, let's rock. So दोस्तों, कल हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मजेदार सा, एकदम रॉकिंग सा चैप्टर हम लोग ने फिनिश किया था, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ डिमांड। करेक्ट है। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, टाइम नहीं अपने पास, बहुत 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 पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ाई करना है, बहुत आगे जाना है। जाना है कि नहीं जाना है बताओ? यस सर, जाने का है। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई के लिए, बराबर। चलो, सो लेट्स रॉक। फटाफट फटाफट सारे फ्रेंड्स को बोल दो कि कनेक्ट हो जाओ। सर आ चुके हैं क्लास के लिए और अब माहौल करेंगे शुरू। राइट? यस, कम ऑन, come on. So, CA Foundation रिवीजन चैप्टर, कौन सा चैप्टर है आज? सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। चलो लेट्स रॉक। सो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट चैप्टर वी आर डिस्कसिंग इज विच चैप्टर? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके ओके, चलो। सो लेट्स रॉक। सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में चलिए एकदम सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप समझो दोस्तों बात को, ह्यूमन वांट्स जो है ना, इंसान की मांगे जो है, अभी रॉकिंग शुरू करने का भाई, मतलब कम ऑन यार, अमेजिंग। चलो, सो ह्यूमन वांट्स जो है ये कैसे है? सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स, दैट इज रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस कैसे है? लिमिटेड है, बराबर। तो भाई ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स ये लिमिटेड है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? देयरफॉर नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स, नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, बराबर कि नहीं? सारी इंसान की मांगे पूरी नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ व्हाट? द लिमिटेड रिसोर्सेस। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल सर। इंसान की मांगे असीमित है और उसे पूरे करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए साहब वो लिमिटेड है। तो इसके लिए सारे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस? देयरफॉर कंज्यूमर, बिकॉज इट्स अ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर प्रेफर्स, क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रेफर्स ओनली दोज goods and services which has got, any guesses? Which has got what? उसमें क्या होना चाहिए? which has got want satisfying power. सो क्या हो रहा है यहां पे? कंज्यूमर सिर्फ वही गुड्स या वही सर्विसेज को प्रेफर करेगा जिसके अंदर क्या हो? तो जिसके अंदर क्या हो उसके अंदर? तो सर उसके अंदर होनी चाहिए वांट सेटिस्फाइंग पावर, उससे उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। तभी जाके कंज्यूमर उन गुड्स और सर्विसेज को क्या करेगा? परचेस करेगा। तभी जाके कंज्यूमर क्या करेगा? उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करेगा। सही बात है एकदम? यस सर। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझो व्हाट इज दिस वांट सेटिस्फाइंग पावर। सो इसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है एज व्हाट? यूटिलिटी।
इसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है एज व्हाट, यूटिलिटी। क्या बोला जाता है इसको? यूटिलिटी। सो आप समझो कंज्यूमर देयरफॉर विल ओनली प्रेफर दोस गुड्स एंड सर्विसेज जिसके अंदर क्या हो, यूटिलिटी हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि यार मैं सुबह से लेक्चर ले रहा हूं, सुबह 7 बजे का कॉस्टिंग का लेक्चर लिया, फिर फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का लेक्चर लिया, फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स करी और अब मैं थक गया हूं। और अब मेरे सामने आपको दिख रहा है कि आ हा वाह कॉफी है सर, कॉफी, वाओ अमेजिंग। क्या मैं इस प्रोडक्ट को, क्या इस कॉफी को मैं कंज्यूम करेगा क्या? बताओ मेरे को, क्या इस प्रोडक्ट को मैं कंज्यूम करेगा क्या? मैंने इस प्रोडक्ट को लेना या नहीं लेना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि क्या इससे मेरी जरूरत पूरी हो सकती है क्या? बराबर, क्या इससे मेरी जरूरत पूरी हो सकती है क्या? डज इट सेटिस्फाई माई वॉन्ट? यस सर, ये ब्लैक कॉफी आपको देगा एनर्जी, आप में आएगी ताकत, यस सर, लो सर। ज्यादा हो गया। ओके, सो आप समझिए बात को। तो इसे अपन कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो जब मैं इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता हूं या कंज्यूम करने की इच्छा रखता हूं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यूटिलिटी है और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हम लोग कंज्यूम करेंगे। सही बात है एकदम? यस सर। सो जब यूटिलिटी की बात करते हैं, सो यूटिलिटी के कुछ फीचर्स है, आइए समझते हैं। जब बच्चों हम लोग यूटिलिटी की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं यूटिलिटी के बारे में? एकदम सिंपल है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसको। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट यूटिलिटी, सो वो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मालिक, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। आप समझो बात को, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, बट यूटिलिटी इज इक्वल टू व्हाट वी से, इट इज द एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं? it is equal to the anticipated satisfaction. utility is not equal to satisfaction. क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे? utility is not equal to satisfaction, but it is equal to what? It is equal to what we say, it is what we say is the anticipated satisfaction. आई बात समझ में आपको? क्योंकि आप समझो ना, ये कॉफी है, ये कॉफी से मुझे देख रहा है कि मेरी वांट सेटिस्फाई हो सकती है, तब जाके मैं कहता हूं कि हाँ मालिक इसके अंदर यूटिलिटी है। बट क्या सिर्फ कॉफी को देख के मुझे सेटिस्फैक्शन मिला क्या? नहीं सर, सिर्फ कॉफी को देख के आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिला। तो यही बात है दोस्तों कि यहां पे इट इज गिविंग मी एन एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। वाह, मजा आ गया, एक नंबर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इट इज एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। आई बात समझ में आपको? यस सर। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं, समझो बात को, यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। आप समझो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि जो चीज आपकी मदद करती है वही चीज आपको यूटिलिटी देगी, ऐसा नहीं है। अब जो चीज आप समझिए जो आपके सेहत के लिए हानिकारक है, बराबर के नहीं, फिर भी उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर बोलो क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो भी उसके अंदर लोग कहते हैं क्या है कि यूटिलिटी है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल सिगारेट पैकेट कवर, अगर अपन ये सिगरेट का पैकेट का कवर देखें, ठीक है ना, सो इसके अंदर, अरे भाई ये क्या है, इंडिया लिखते हैं, इंडिया हाँ ये रहा, देखो इधर कैसा लिखा है इन्होंने, मतलब देखो कैसा, देखो फोटो कैसे दिए हुए, देखो कि टोबैको कॉजेज कैंसर, देखो कैसा, मतलब कैसे देख के मतलब सर कैसा तो भी लगता है सर, मतलब यू, तो भाई साहब आप देखो कि सिगरेट कॉजेज कैंसर, बट फिर भी ये लोग कंज्यूम करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मतलब सिगरेट का, कभी अगर आप देखोगे कि वाई पीपल गेट हैबिचुअल और एडिक्टेड टू सिगरेट्स, तो उसके अंदर जो निकोटीन होता है ना, तो वो निकोटीन आपके दिमाग के जो सेल्स होते हैं ना, जिसमें डोपामिन और कुछ ऐसे कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे लोग हैप्पी फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, तो इसके लिए वो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। बट आप समझिए कि इट इज व्हाट,
आप समझिए, इट इज व्हाट हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. सो इवन दो, अब क्या होता है, इवन दो ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं. तो समझो बात को, समझो बात को. यूटिलिटी इज व्हाट वी से इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस. जो चीज इंसान को यूजफुल नहीं भी है, फिर भी उसको उसके अंदर क्या मिलेगा, उसको उसके अंदर यूटिलिटी मिलेगा. सो इट इज व्हाट वी से, इट इज देयरफॉर concept of utility is what ethically, concept of utility is what we say is ethically neutral. क्या बोलते हैं, तो concept of utility is what we say is ethically neutral. क्या बोल रहे हैं, it is ethically neutral. So the concept of utility is what we say is ethically neutral. मतलब वो सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में कमेंट नहीं करता है, वो सिर्फ इतना सिंपली बोलता है कि भाई इसको कंज्यूम करने से अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो खलास हो गई बात, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर अपन कहते हैं कि यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू व्हाट वी से इज प्लेजर. बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जो चीज आप कंज्यूम करोगे उसमें आपको प्लेजर मिल रहा है तो ही उसके अंदर यूटिलिटी है ना, ऐसा नहीं है. आप समझो, यूटिलिटी इज व्हाट वी से नॉट इक्वल टू प्लेजर. नॉट इक्वल टू प्लेजर का मतलब अपन क्या बोलते हैं भाई, कि जो चीज आपको मजा नहीं आ रहा है, डॉक्टर बम में इंजेक्शन दिया ना, आपको दिया ना बम में, इधर हाँ दिया ना, यस, दुखा के नहीं दुखा, दुखा सर, तो भाई फिर भी वो लेना पड़ा ना, लेना पड़ा सर, खत्म हो गई बात. सो ऐसी कुछ बात है, आई बात समझ में आपको. सो ये यूटिलिटी की कुछ बातें हैं कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, नॉट इक्वल टू प्लेजर, नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस. ओके, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मालिक आगे बढ़ाते हैं. अब यहां से कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है, बराबर. और अब बात करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की. किसकी बात करेंगे बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की. ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज गिवन बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल. कौन दिया है बच्चा, दिस इज गिवन बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल. या कम. सो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, दिस मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज गिवन बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल. अब क्या है ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, आइए चलो सब लोग मस्त एकदम आराम से इसको एकदम प्यार मोहब्बत से इसको स्टडी करते हैं. ठीक है. सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सबसे पहले बात करेंगे अबाउट व्हाट द अजम्पशंस ऑफ दिस अप्रोच, कि इसके अजम्पशंस क्या क्या है. चलो आओ इसके अजम्पशंस देखते हैं. अजम्पशन नंबर 1 ये कहता है कि बॉस कंज्यूमर जो है, ये कंज्यूमर कैसा है, तो कंज्यूमर इज रैशनल. मतलब उसको सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में उसको समझ है. कंज्यूमर क्या है बच्चों, कंज्यूमर इज रैशनल. व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इसके बारे में इसको एक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. कंज्यूमर इज रैशनल. सेकंड, वो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन लेने जा रहा है, वो है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो आपके सामने खुलासा हो रहा है, एक सेकेंड ना, चलो. तो सेकंड पॉइंट जो हम लोग, कम ऑन लेट्स वेलकम बैक गाइस, कम ऑन. तो सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे कि यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी कैन बी व्हाट मेजर्ड. तो सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं यहां पे, सेकंड पॉइंट बोलता है यूटिलिटी कैन बी व्हाट मेजर्ड. भाई देखो, ऐसा तो यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते. मतलब आप मुझे ये नहीं पूछ सकते कि सर ये एक सिप कॉफी पीने से आपको कितना एंटिसिपेट हुआ सेटिस्फैक्शन. आई कैन नॉट टेल, या आई कैन नॉट टेल. सो व्हाट हैपेंड इज कि द मार्शल इज सेइंग कि नो, आपको इसको मेजर करना पड़ेगा. कैसा करेगा भाई,
वो बोलता है करना पड़ेगा, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। अरे भाई करना पड़ेगा बट कैसा करना पड़ेगा, तो अजम्पशन बोल रहा है, तो बोल रहा है ठीक है बट करना तो कैसा करना भाई वो तो बता दे। तो बता रहा हूं, तो वो बोलता है कि मनी इज यूज्ड, क्या बोलता है वो, मनी इज यूज्ड money is used as a हाँ, money is used as a measuring rod for measuring utility. So money is used as what? Money is used as a measuring rod. तो पैसे की बुनियाद पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं। आई बात समझ में कि भाई अगर आप एक प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जाते हो, अगर आप मार्केट में अगर माउस आप खरीदने जाते हो, आप बोलते हो सर ये माउस खरीदने का है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जितनी इसकी वैल्यू होगी दैट इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी यू आर गेटिंग इट। आई बात समझ में आपको। आप इसको देखो इस माउस को, मतलब भाई लेजर माउस है, ऑप्टिकल माउस है, ये वायर्ड है, ऐसा 2 बटन है, रोलर बटन है, ऐसा ये है। तो आप इस माउस के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार हो, उतना हम लोग क्या कहते हैं कि बॉस उतनी यूटिलिटी आप उसमें से डिराइव करोगे। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो मनी इज यूज्ड एज ए मेजरिंग रॉड फॉर यूटिलिटी। फिर उसके बाद 4th पॉइंट की अपन बात करते हैं। 4th पॉइंट में वो क्या बोलता है कि देर इज व्हाट कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हाट मनी। अब आप समझो बात को, वो क्या कहता है, देर इज व्हाट कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखो ये अजम्पशन क्यों लेना पड़ता है, मनी की अगर जब बात करें तो अपने को जो सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा, जैसे आज आपको मैंने पैसा दिया, 1000 रुपए दिए, आप खुश हो गए, मैं आपको बोलता हूं बेटा और 1000 रुपए दूं, आप बोलोगे यस सर दो ना सर, आप मना नहीं करोगे, आपकी खुशी और बढ़ेगी। मैं बोलूंगा और 1000 ले, और 1000 ले, और 1000 ले, लेना भाई ले ले ले, आप बोलोगे सर दे दे दे, पैसा ही पैसा होगा, वाव सर आने दो। मना कुछ भी नहीं करोगे आप बिल्कुल भी मना नहीं करोगे। आई बात समझ में आपको। सो व्हाट इज दैट, देर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अपन क्या बोल रहे, देर इज व्हाट कॉन्स्टेंसी ऑफ व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर एकदम बात? बिल्कुल सर। सो यहां पे हम लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि रैशनल है, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, मनी इज यूज्ड एज अ मेजरिंग रॉड एंड देयर इज कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एंड लास्ट में इट इज व्हाट अ थ्योरी ऑफ व्हाट, इट इज अ मतलब यहां पे it is a theory of what independent utility, it is a thesis of what independent utility, it is a thesis of what independent utility। मतलब हर एक आइटम का इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो, यूटिलिटी आप कंप्यूट कर सकते हो। क्लियर एकदम बात? यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो हुए यहां पे, ये क्या हो गए दोस्तों, These are the assumptions of what marginal utility analysis। क्या आपको यहां पे कॉन्फिडेंस आ गया दोस्तों? So these are the assumptions of what marginal utility analysis। All good, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अब यहां पे क्या है, चलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। ओके। अब यहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपने सामने आ रहा है वो है व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सर जी मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फैक्शन derived by consumption of what? An मतलब one individual of an unit is called as what? It is called as what? The marginal utility। कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला, दैट एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है एकदम बात? सो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज व्हाट? टोटल यूटिलिटी एट n माइनस
total utility at n minus total utility at n minus 1. So this is the formula. So total utility at n minus total utility at n minus 1 is what we have the formula for marginal utility. Clear है एकदम बात? यहां तक किसी को कुछ query? So marginal utility is the additional satisfaction derived by consumption of an additional unit is called as what? Marginal utility. एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त होगा, उस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को हम बोलेंगे एज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी. आई बात समझ में? यस सर. उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? द सेकेंड पॉइंट इज टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी इज व्हाट? It is addition of all marginal utility is called as what? Total utility. That is, इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा? It is summation of marginal utilities. सारे यूटिलिटीज को मिला के जो यूटिलिटी अपने को मिलेगी, उस यूटिलिटी को अपने को क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे टोटल यूटिलिटी. चलिए, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? चलो कम ऑन, हरी अप. सो यहां पे आपको समझ में आ गया कि अजम्पशंस क्या है. अब ध्यान से सुनना, पहले मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है इसको पढ़ने के लिए पहले कुछ अजम्पशंस यहां पे सामने रखें, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग लॉ के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. पहले आपके सामने जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हमने सामने रखे कि भाई जब भी आप मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ो, मार्शल के इन अजम्पशंस को आप ध्यान में रखना. तो मार्शल साहब ने पहले आपको बोला कि भाई कंज्यूमर रैशनल है, बराबर, क्या सही क्या गलत उसको समझ में आता है. सेकेंड पॉइंट वो कहता है यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं. तीसरा, मनी हम लोग यूज करेंगे टू मेजर यूटिलिटी, बट मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, मनी से जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा. और फिर उसके बाद हर एक यूनिट का इंडिविजुअल यूटिलिटी आप मेजर कर सकते हो. और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या कहते हैं कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, उस एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम कहेंगे एज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी. नंबर 2, टोटल यूटिलिटी मतलब क्या कहते हैं? इट इज समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज. इट इज सिंपली नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? टोटल यूटिलिटी. क्लियर है एकदम बात? यस सर. तो अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हम बच्चों आगे चलेंगे और अब बात करेंगे अबाउट व्हाट? तो सर जी अब बात करेंगे अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बात करेंगे किसके बारे में सर जी? अब बात करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आखिर क्या है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं. वो कहता है कि जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मित्रों, जो आपको यहां पे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन यूनिट, it goes on decreasing, it goes on diminishing or diminishing with consumption of that additional unit. बहुत ही एकदम मतलब फैला के लिखा हुआ है कि वो कहता है यहां पे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है with the consumption of that extra unit, that extra satisfaction goes on decreasing रे. जो extra satisfaction आपको मिल रहा है with the consumption of the extra unit, that extra satisfaction goes on decreasing with the consumption of that extra unit. समझा क्या? अरे समझा क्या बच्चों? बोलना एक बार बोल देना. समझा क्या आपको? बोलो ना, समझा क्या आपको? यस सर. बहुत इजी है. तो जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, आओ एग्जाम्पल की बात करें. जैसे यहां पे अगर अपन बात करें कि लेट अस से अ सिंपल एग्जांपल वाटर, सिंपल एग्जांपल.
अगर मैं यहां पे क्वांटिटी की बात करूं और यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, फर्स्ट सिप ऑफ वाटर पीने के बाद भाई इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, हाय गर्मी, हाय गर्मी, बहुत गर्मी है, मतलब इतनी इतनी गर्मी है सर, तेज धूप हो रही है। तो भाई साहब आप समझिए बात को, इस वजह से क्या हो रहा है, इतनी तेज गर्मी के वजह से, इतनी तेज गर्मी के वजह से अब पानी जब दिखता है तो आहा सर, मतलब सर मुझे पानी पीना है, तो सेटिस्फैक्शन जो है आपको मिलेगा सर 100, मतलब आप सर इसके लिए 100 रुपए देना भी आप क्या तैयार हो जाओगे। फिर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको पूछा जाता है ले और एक घुट पानी पी, आप बोलते हो हाँ पीऊंगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट वो सेटिस्फैक्शन अब पहले से कम होगा। तो लेट अस से इट कैन बी व्हाट 80, थर्ड सिप के लिए आप बोलोगे 60, फोर्थ सिप के लिए 40, फिफ्थ सिप के लिए, फिफ्थ सिप के लिए, फिफ्थ सिप के लिए क्या बोलोगे, फिफ्थ सिप के लिए 20 एंड सिक्स्थ सिप के लिए आप बोलोगे भाई अब संतुष्टि प्राप्त हो गई है, मतलब अब मेरी प्यास जो है वो बुझ चुकी है, अब मजा आ गया जीवन में। तो आप देख रहे हो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलते जा रहा है विद द कंजम्पशन ऑफ द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिट, दैट एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग, दैट इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड्स सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, और ये अगर आपको बोला पानी और पी तो शायद फिर आप बोलोगे बस रे पेट भर गया रे, आप और कितना पीऊंगा भाई, तो ये हो जाएगा माइनस में जाएगा। और टोटल यूटिलिटी मतलब क्या बोला, टोटल यूटिलिटी मतलब अपन ने बोला कि टोटल यूटिलिटी मतलब इट इज व्हाट, टोटल यूटिलिटी मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज, दैट इज फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी इज 100, सेकेंड यूनिट पे टोटल मिलके 100 प्लस 80 दैट इज 180, फिर उसके बाद वी हैव इज 240, 280 एंड देन वी हैव 300, then we have over here 300 and then we have again over here as 280. So this is what my dear friends we are talking about, what we are talking about, the law of diminishing marginal utility. Understood? concept समझ में आया? बोलना पड़ेगा, एक ही बार बोलो समझ में आया नहीं आया आपको। अब अगर समझ में आ गया है तो अब चलिए बात करते हैं डायग्राम की। सो विद द एडिशनल यूनिट, ध्यान से सुनो, with every additional unit what you consume, the additional satisfaction you derive, it goes on what, diminishing. आई बात समझ में? यस सर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चे, यहां से अब अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट, इसके डायग्राम के बारे में। चलो डायग्राम के बारे में बातचीत करते हैं। सो इसका डायग्राम कैसा होगा आइए दोस्तों समझते हैं। सो यहां पे मस्त इसका डायग्राम बनाते हैं, मस्त एकदम, है ना? ओके। सो यहां पे अपन लिखते हैं यहां पे क्वांटिटी, और यहां पे दोस्तों लिखते हैं यूटिलिटी, यहां पे लिखते हैं यूटिलिटी। सो यहां पे ये आपका टीयू स्टार्ट होता है। टोटल यूटिलिटी अगर आप नंबर से भी देखोगे, ऊपर 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 इन दी एयर मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर ये गिरना चालू होता है, बट मार्जिनल यूटिलिटी शुरुआत से ही गिरा हुआ है और ये गिरता 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 है, जीरो होता है, और फिर उसके बाद नेगेटिव में जाता है। सही है सर, सही है। सो दिस इज टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में आपको? दिस इज टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो ये सिंपल डायग्राम है किसका बच्चे, अबाउट द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब आ जाओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको भी पढ़ाता हूं मैं आपको, मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, बराबर। आइए इस रिश्ते को भी आज हम लोग सीख लेते हैं, बराबर। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आओ 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 मैं आपको समझाता हूं। सो टीयू और एमयू के बीच में ये रिश्ता क्या है, टीयू और एमयू के बीच में, टीयू और एमयू के बीच में ये रिश्ता क्या है, मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूं आपको। जब है ना बच्चों टीयू बढ़ रहा है, ऐसा टीयू बढ़ रहा है, तो व्हेन टीयू इज राइजिंग एमयू इज फॉलिंग, और व्हेन टीयू इज राइजिंग एमयू इज फॉलिंग, और व्हेन टीयू इज मैक्स, व्हेन टीयू इज मैक्स, टीयू इज मैक्स, व्हेन टीयू इज मैक्स, mu is like 0, or
फिर उसके बाद व्हेन टीयू इज व्हाट फॉलिंग, दैट इज एमयू इज व्हाट नेगेटिव। क्या बोलने का? ओ सर कुछ भी कर रहे सर तुम, ठीक है रे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में। सो ये जो है ये रिश्ता है दोस्तों, आई बात समझ में, ये रिश्ता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। when TU is rising, MU is falling. When TU is equal to maximum, MU is equal to 0. And when when TU is falling, MU is equal to negative. ये रिश्ता है। सो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे TU, MU और ये पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। यहां तक कोई डिफिकल्टी है क्या? नो सर। अब ध्यान से सुनना देवी और सज्जनों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने यहां पे आ रही है, तो देवी और सज्जनों कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। जब टीयू मैक्सिमम पे है, जब टीयू मैक्सिमम पे है और एमयू 0 है, ध्यान दीजिएगा, चैन से सोना है तो जागिए और यहां पे मेरे पास ध्यान दीजिए। जब टीयू मैक्सिमम है, एमयू 0 है, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है फुल सेटिस्फैक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज full satisfaction और this point is called as what? full satiety। या तो इस पॉइंट को देवियों और सज्जनों क्या कहते हैं? जब टीयू मैक्सिमम पे है, एमयू 0 है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? एक तो हम बोलेंगे इसे फुल सेटिस्फैक्शन, या तो हम इसे बोलेंगे द पॉइंट ऑफ फुल सैटिस्फैक्शन। या इसको क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे द पॉइंट ऑफ फुल सैटिस्फैक्शन। बात जमी क्या आपको? बोलो यस और नो। यस सर, यस सर, इजी है सर, इजी है, मजा ही आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब बात करते हैं, यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट क्या है? बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब बात होगी किसके बारे में? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगला कॉन्सेप्ट। अब आपको यह समझ में आ गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुए है। अपन ने उसका टेबल देख लिया, शेड्यूल देख लिया, उसका डायग्राम देख लिया और उनके बीच में का रिश्ता देख लिया। अब जो चर्चा हो रही है, अब वो चर्चा हो रही है किसके बारे में? वो चर्चा हो रही है दोस्तों अबाउट व्हाट? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चर्चा हो रही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, क्या कहते हैं अपन कि बच्चा यहां पे व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज व्हाट वी से इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहे हैं यहां पे? व्हेन मार्केट price is equal to marginal utility, that time we say that consumer has reached what? Its equilibrium. But sir ये equilibrium मतलब क्या होता है? ये equilibrium क्या होता है? ये equilibrium का मतलब होता है कि यहां पे कंज्यूमर इज डिराइविंग कैसा सेटिस्फैक्शन? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहां पे कंज्यूमर इज डिराइविंग व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जिस घड़ी जिस समय एमपी एमयू को इक्वल करता है मार्केट प्राइस, मतलब आप समझो जो उसका मार्केट प्राइस है, जब वो इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या बोला था अपन ने? मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या बोला था? What the consumer is what? Willing to pay। अब कितना पैसा देने के लिए तैयार हो, उसको बोला था ना मार्जिनल यूटिलिटी। सो जितना उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस है और कंज्यूमर एक्चुअली उसके लिए कितना देने के लिए तैयार है, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब जाके कंज्यूमर बोलता है कि आई हैव रीच्ड व्हाट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई बात समझ में? उसको अपन कहते हैं एज व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एनीवन एनी क्वेरी एनी डिफिकल्टी? बोलो एनीवन एनी क्वेरी एनी डिफिकल्टी? नो सर। सो दिस इज व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो यहां पे आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से सुनना। अभी देखो, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे लिखता है क्वांटिटी
मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 4 5 6, ध्यान से सुनना। और यहां पे यूटिलिटी हम लोग लिखते हैं 80 60 40 20 0 -20। तो ये आपको दिख रहा है। अब अगर सिचुएशन नंबर 1 में मार्केट प्राइस, अगर मान लो मार्केट प्राइस 40 है, मार्केट प्राइस 40 है, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पे पहुंचेगा? सो व्हेन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 40, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो कितना कंज्यूम करेगा? सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी व्हाट? 3 यूनिट्स। वो कितना यूनिट्स कंज्यूम करेगा? 3 यूनिट्स। क्योंकि वहां पे आप समझो कंज्यूमर हैज व्हाट? रीच्ड इट्स इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में? यस सर। बट जब मार्केट प्राइस बढ़ के हो जाती है 60 60 60 60, कितने यूनिट्स आप कंज्यूम कर लो? 60। तो आप देखोगे कि जब मार्केट प्राइस 60 है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कितने यूनिट्स पे आएगा? सो वो आ जाएगा 2 यूनिट्स पे। कितने यूनिट्स पे आएगा बच्चों? कितने यूनिट्स पे आएगा? 2 यूनिट्स पे आएगा। और जब मार्केट प्राइस अगर हो जाती है 20 20 20 20 20 20 20, तो यहां पे जब मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 20, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितने यूनिट्स पे मिलेगा? तो सर उसको 4 यूनिट्स पे मिलेगा। अब बिहोल्ड, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, कम ऑन बेबी, फोकस। यहां पे आप क्या दिख रहा है? यहां पे आप क्या दिख रहा है? जब प्राइस बढ़ती है, जब 40 से प्राइस बढ़ जाती है, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, बराबर के नहीं? तो कंज्यूमर वांट्स टू रिस्टोर दैट इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए वो देखोगे कि प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी वो कम कंज्यूम कर रहा है, और जब प्राइस कम होती है तो वो क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करता है टू रिस्टोर दैट इक्विलिब्रियम। कहीं ना कहीं ये सुना है अपन ने, ये देखा है अपन ने। भाई ये कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किधर था ये, किधर था ये, बोलो बोलो यार, किधर था ये, किधर, ये सब कहाँ देखा था रे भाई, कहाँ देखा था ये? सर यही तो है, यही तो है वो सर, लॉ ऑफ डिमांड, बराबर के नहीं? तो इसीलिए आप समझो लॉ ऑफ डिमांड का रैशनल क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड का रैशनल क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल सर। सो ये जो है ये हो गया अपना कौन सा बच्चों? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। चलो शाल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर, शाल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? यस सर। आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस। किसकी बात करेंगे? आखिरी कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? नहीं, आखिर ये कंज्यूमर सरप्लस है क्या? कंज्यूमर सरप्लस इज what the consumer is willing to pay, what the consumer is willing to pay, what the consumer is willing to pay minus what the consumer actually pays, consumer actually pays। so ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन क्या नाम देंगे? इस डिफरेंस को अपन नाम देंगे एज व्हाट? द कंज्यूमर सरप्लस। आई बात समझ में आपको? कितना कंज्यूमर देने के लिए तैयार है माइनस कंज्यूमर कितना एक्चुअली देता है, इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देंगे? इसको अपन बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। ये इजी इजी पीजी, वेरी गुड। सो यहां पे अगर आप देखोगे, आओ देवी और सज्जनों, अगर आपको दिखता है कि दिस इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, और ये यहां पे आपको दिखता है कि दिस इज व्हाट इज द मार्केट प्राइस। आई बात समझ में? तो यहां पे कंज्यूमर रीचेस व्हाट? यहां पे भी से कि सर यहां पे कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यहां पे होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यहां पे होता है, बोलो यस और नो। और ये जो ऊपर का पार्ट है, दिख रहा है क्या आपको? ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, ये दिस पार्ट यू नो, इसको क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस पार्ट माय डियर फ्रेंड्स इज कॉल्ड एज व्हाट?
कंज्यूमर सरप्लस। आई बात समझ में आपको? सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉस व्हेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज देयर, इस टाइम पे कंज्यूमर सरप्लस, यहां पे कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? एनी गेसेस? सो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उस समय पे कंज्यूमर सरप्लस इज हाउ मच? कंज्यूमर सरप्लस इज हाउ मच? 0। यहां पे 0 है, दैट्स ऑल। यहां पे मार्शल साहब का एक कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कौन सा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब यहां पे इसके कुछ और एक्स्ट्रा अजम्पशंस यहां पे आते हैं, और अजम्पशंस आते हैं यहां पे। आइए उसको स्टडी करते हैं। ये समझ में आ गया? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझ में आ गया? यस सर। कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया? यस सर। अभी यहां से आगे बढ़ते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो यहां पे बात होती है अभी किसकी? दो कॉन्सेप्ट है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। सबसे पहला अजम्पशन, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होना चाहिए होमोजीनियस। वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, वो क्या बोलता है? जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? सो द प्रोडक्ट शुड बी व्हाट? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल, उसमें कहीं कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, होमोजीनियस के साथ साथ उस प्रोडक्ट का आपने कैसा कंजम्पशन करना चाहिए? तो सर जी उस प्रोडक्ट का होना चाहिए कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस, बैक टू बैक, खाते रहने का, एकदम एक हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौथा हो गया पांचवा, कंटिन्यूअस बैक टू बैक जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा अजम्पशन कहता है, वो कहता है नो चेंज इन व्हाट? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको एकदम से स्वाद उसका पसंद आने लग गया है, पहले जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन व्हाट? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सो इट शुड बी एग्जैक्टली सेम। टेस्ट में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। एंड फिर उसके बाद लास्ट में अपन क्या कहते हैं कि जो साइज होना चाहिए, वो साइज कैसा होना चाहिए? वो रीजनेबल साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक सिप पानी पिएंगे, एक एक स्पून पानी पिएंगे। साइज मतलब 1 ग्लास ऑफ वाटर, वैसा आपको देखना है। सो ऐसी कुछ बातें हैं। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट इज होमोजीनियस। नंबर 1, होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल। कंटिन्यूअस कंजम्पशन मतलब बैक टू बैक, छुपक के। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड द साइज शुड बी व्हाट? रीजनेबल। तो ये है दोस्तों assumptions ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड दूसरा, अब इवन दो ये assumptions हम लोग मान के चले, there are certain exceptions of what? Law of diminishing marginal utility. Do you know there are certain exceptions also? पता है क्या आपको? रिवीजन चल रहा है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी हो रही है। सो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बोलो क्या है? सो नंबर 1 सर, वेरी इजी सर, आई नो सर, इट्स वेरी इजी। सो इट इज व्हाट सर? पढ़ाई मतलब क्या कहते हैं अपन? एजुकेशन। बचपन से पढ़ता रहे सर, थकते नहीं है। देखो अभी आप पढ़ा रहे हो, फिर भी आगे कल आओगे सर, फिर भी हम मुंह उठा के आ जाएंगे सर। मजा आता है सर पढ़ने के लिए। मतलब सर आप कल सर आप बोलो आधी रात में आ जाए सर, हम आ जाएंगे सर। मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ही नहीं सर। सर इतना मजा आता है पढ़ने के लिए सर, क्या बताएं। मतलब सर नेक्स्ट लेवल सर। या फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद वी टॉक अबाउट इज मनी। अरे सर अगर हमको कोई पैसा दे सर, हम मना थोड़ी करेंगे सर। पैसा हाँ आने दो, और पैसा आने दो। अरे सर घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकरा है यार? नहीं सर मैं मना तो करेगा ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं। सो मनी की बात करते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? ड्रंकर्ड मतलब आप समझो ना, वो व्यक्ति जो हमेशा नशे से चढ़ गई, ओए हाँ ऐसा व्यक्ति। तो भाई उसको जो है ना, वो पीते जाता है, वो होश वो खो बैठता है, बराबर के नहीं, वो मदहोशी में है वो। आहा। तो क्या हो रहा है फिर? वो उसको बोल रहे भाई बस कर, हो गया। नहीं भाई आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। अरे देखो दीवार खुद हिल रही है, तो भी फिर भी वो पीते जाएगा, क्योंकि उसको बोल रहा है कि और मजा आ रहा है, उसको यूटिलिटी और मिलते जा रही है। सो ड्रंकर्ड, और ऑब्वियसली वो रैशनल नहीं है, तो इसके लिए इट बिकम्स व्हाट? एक्सेप्शन। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? हॉबीज।
आपको बहुत कुछ चीजें हॉबीज होगी, स्टैम्प्स कलेक्ट करना, सिंगिंग, डांसिंग, मेरे को टीचिंग, मजा आता है। देखो ना, आ गया ना, कब से बचपन से पढ़ा रहा है ये कॉन्सेप्ट, बराबर, फिर भी मजा आता है हर बार पढ़ाने के लिए। आई बात समझ में? हॉबीज, फिर उसके बाद म्यूजिक, बराबर के नहीं? म्यूजिक सर, बराबर के नहीं? वो म्यूजिक सुनते हैं ना आप लोग, कौन सा आपका फेवरेट? आजकल कुछ हुआ नहीं कि नुस्ता और है ना, चालू है एकदम मस्त, कौन सा वो म्यूजिक? मैं बोलूँगा आपको, बोलोगे देखो अभी ऐसा लगाएगा ना इधर, लगे जैसा पब्लिक ऐसा भी डांस करेगा, देखो ऐसा इधर, ये देखो, टूटूगा तो पता लगूगा, मेरा नाम ख्वाजा। ऐसा है क्या? ऐसा ऐसा होता क्या आपके साथ? हाँ, ये गाना सुना क्या आपने? बहुत बहुत मजा आ रहा सर आपको ये गाना सुनने में सर, ऐसा आपने मतलब ऐसा माहौल कर दिया सर। कैसा है सर? लगाओ लगाओ गाना, पूरा सुन के जाएंगे। वाली है दिल तेरा जदों टूटूगा ता पता लगूगा। कैसा हो रहा है? नाले लारे नी तू लाउण वाली है बॉडी के अंदर लगे जदों टूटूगा ता टुੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ 12 ਸਾਲ ਵੱਜੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ टूटूगा पता लगूगा, इधर रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना, फिर पता लगूगा, ज्यादा नहीं करने का। ओके, सो आप समझो बात को। सो म्यूजिक मतलब बहुत मजा आ रहा है सर, बार बार सुनते जाओ सर, मतलब लगा ऐसा माहौल एकदम। सो उसके बाद फिर उसके बाद माइजर, जो चिंगूस लोग होते हैं पैसा बचाते जाते हैं, उनको बहुत मजा आता है, पैसा बचाओ, यस मजा आ गया, पैसा और बचाया और मजा आया, ऐसा। सो भाई साहब, ये सारे हैं एक्सेप्शंस टू व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो दोस्तों, हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो है अपना कौन सा है बताओ? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट लॉ ऑफ, बोलो, लॉ ऑफ व्हाट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई मजाक मजाक में सर बहुत लिख रहे हैं आप आजकल, बहुत ही अच्छी लिख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड, ऑसम, अमेजिंग। देख रहे हैं क्या आप, क्या नोट्स बनाए, रिवीजन नोट्स बेबी, रिवीजन नोट्स। ऐसा पढ़ने का तो पढ़ने का, नहीं तो क्या पढ़ने का रे, क्या मजा है ये ऐसा। चलो, क्लियर है एकदम? यस यस सर। सो अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं मित्रों, लेट्स रॉक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। अब वो कौन सा है कॉन्सेप्ट? सो अब बात कर रहे हैं हम लोग इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और अब जो ये इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, चलो ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। सो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की अपन बात करते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर हिग्स एंड एलन। ध्यान दो, चलो पढ़ाई में। सो ये कॉन्सेप्ट कौन दिया भाई? सो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है बाय प्रोफेसर हिग्स एंड हूम? प्रोफेसर हिग्स एंड एलन। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज गिवन बाय व्हाट? हिग्स एंड एलन। तो यहां पे आप समझो, जब हम लोग कहते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, तो इसको अपन बोलते हैं कि सर दिस इज व्हाट वी से इज द कार्डिनल अप्रोच, कि बाबा यूटिलिटी क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है? ये अपना मार्शल बोलता है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। बट ये हिग्स एंड एलन आए और बोलते हैं मार्शल ये लड़ाई कह रहे, कुछ भी बोल रहे, कैसा यूटिलिटी को मेजर करेगा? यूटिलिटी इज अ थिंग विच इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तो कैसे यूटिलिटी को मेजर करेगा रे? पॉसिबल नहीं है। तो मार्शल पूछता है फिर कैसा करेंगे इसको? तो वो बोलता है कि भाई है ना, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को हम लोग बाबा रैंकिंग कर सकते हैं, यूटिलिटी को रैंकिंग कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी से इज द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। हाँ, हमको कितना यूटिलिटी मिलेगा ये हम लोग बोल नहीं सकते हैं,
बट हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि इसमें ज्यादा मजा आया या उसमें ज्यादा मजा आया या किसमें ज्यादा मजा आएगा, ये जरूर बोल सकते हैं। आई बात समझ में? सो मेरा बच्चा, यूटिलिटी इज व्हाट वी से अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कि बॉस इट इज एन ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, बराबर के नहीं, एज पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, राइट? यस सर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। सो यहां पे इसके चलो फटाफट अभी आप मुझे बताएंगे, सारा पब्लिक जो इधर बैठा है मुझे मस्त यहां पे इसके अजम्पशंस बताएगा। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सर कंज्यूमर यहां पे भी कैसा होगा? रैशनल। यहां पे भी कंज्यूमर कैसा होगा बच्चों? यहां पे भी कंज्यूमर कैसा होगा? रैशनल। क्लियर एकदम बात? यस सर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं बताओ? फर्स्ट पॉइंट कंज्यूमर रैशनल है। सेकेंड पॉइंट वो क्या कहता है? सर यहां पे प्रोडक्ट्स का रैंकिंग कर सकते हैं, बराबर के नहीं। तीसरा क्या कहता है? जिस कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन विच हैज मोर गुड्स विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिस गुड्स में मतलब जिस कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स होंगे, बराबर, उसमें क्या हो जाएगा? आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नंबर 4, देयर इज व्हाट वी से इज अ कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। मतलब अगर बी ए से भारी है तो भाई बी अगर ए से भारी है और सी अगर बी से भारी है तो सी ए से भारी है। सो देयर इज कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, सो एनी टाइम सी विल बी ग्रेटर देन ए। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो ये कुछ अजम्पशंस लेके रखे हुए हैं। ओके। अब बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज दिस इंडिफरेंस कर्व? मालूम है क्या आपको? मालूम है क्या? नहीं मालूम? मैं बताता है, बहुत भारी चीज है। इंडिफरेंस कर्व किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना। इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन सर पढ़ाएंगे आज आपके सामने, ध्यान से सुनना। इंडिफरेंस कर्व किसी को बोलना मत, सीक्रेट है। बोलू क्या? बोल दो सर, ध्यान से सुनना। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। एक नंबर। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। वाह यार वाह सर, बहुत बढ़िया। कितना मतलब डिफिकल्ट था सर मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है सर। कितना मतलब अमेजिंग सर, वाओ। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। क्या हो गया ये यार? शॉक में है मैं। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। भाई मतलब समझ रहे बात को? अमेजिंग है ये। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। चलो बस हो गया, अभी ओवर एक्टिंग नहीं करते अभी। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which is a combination of two goods that gives us what? That gives same level of satisfaction. मतलब इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है which is going to give you the same level of what? Satisfaction, so that the consumer is indifferent among them, कि फिर उसको कोई भी कॉम्बिनेशन मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मेक्स नो डिफरेंस। आई बात समझ में? दैट इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व मेरा बच्चा क्या है?
क्या है इंडिफरेंस कर्व? तो वो कहता है इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स अस व्हाट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर इस जरा से कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा और विस्तार में, पूरा मतलब गहराई में जाके, मतलब सर थोड़ा कुछ समझाइए ना सर प्लीज, एक ही बार सर मतलब एक बार समझ में आ जाएगा ना सर तो माहौल बन जाएगा सर, कॉन्फिडेंस आएगा सर, प्लीज सर। ओके, सो क्या कहते हैं यहाँ पे कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जैसे कि कॉम्बिनेशन बराबर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फूड बराबर, या तो यहाँ पे लिखते हैं क्लोथिंग बराबर, और यहाँ पे लिखते हैं फूड एंड फिर यहाँ पे लिखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। समझाऊंगा उसको क्या बोलते हैं, आई बात समझ में आपको। सो कॉम्बिनेशन ए जब आपको मिलता है तो आपको 12 जोड़ी कपड़े मिलते हैं, आपको 12 जोड़ी कपड़े मिलते हैं और एक वक्त का आपको खाना मिलता है, आई बात समझ में। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड व्हाई इट इज टू गुड्स। आप समझो व्हाई इट इज टू गुड्स, बिकॉज वी आर सेइंग टू गुड्स बिकॉज एक्सिस कितने हैं, दो एक्सिस ही है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसके लिए दो गुड्स। सो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। सो गुड नंबर 1 क्लोथिंग, गुड नंबर 2 फूड। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो मान लो आपको ये एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है आपको। दिस इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू आर गेटिंग ऑन व्हाट, कॉम्बिनेशन ए। अब फिर मम्मी आती है और मम्मी आपको बोलती है कि बेटा 2 वक्त का खाना खाएगा, तेरे को लंच तो दे ही रहा है, डिनर भी करेगा डिनर भी करेगा। आप बोलते करेगा, मैं डिनर करेगा साला, भूख लगेला है मेरे को, अपन खाएगा बराबर के नहीं, अपन खाएगा बराबर, थकेगा नहीं साला, ठूसेगा नुस्ता ठूसेगा। सो आपका सेटिस्फैक्शन जो है एकदम ऐसा सुप करके बढ़ गया, मतलब ए ऊपर गया सेटिस्फैक्शन, बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन मिला आपको, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं। तो आप समझिए बात को कि आपको जैसे ही सेटिस्फैक्शन बढ़ा तो अब आप समझो इसके वजह से जो सेटिस्फैक्शन आपको ए में मिल रहा था कॉम्बिनेशन ए में, वो सेम सेटिस्फैक्शन आपको कॉम्बिनेशन बी में नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो उसमें ज्यादा गुड्स है तो आपको बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो फर्स्ट आप यहां पे कॉम्बिनेशन ए में इतना फूड, इतना क्लोथिंग, मम्मी ने बोला बेटा फूड 2 वक्त का, आप बोले यस मम्मा, एंड आपका सेटिस्फैक्शन वो ऊपर गया। तो अब आपको फिर से इस लेवल पे लाना पड़ेगा बिकॉज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो मम्मी बोलती है काम कर बेटे, तू एक काम कर, 6 जोड़ी कपड़े का कुर्बानी दे दे, तू तेरे 6 जोड़ी कपड़े मेरे को दे, क्योंकि तब जाके तुझे एक वक्त का खाना मिलेगा एंड यू विल बी लाइक अच्छा मम्मी। तो आपने क्या किया, आपने 6 जोड़ी कपड़ों का बलिदान दिया एंड देन यू आर अगेन व्हाट, बैक टू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर आपको मम्मी पूछेगी अब बोल तेरे को कॉम्बिनेशन ए चाहिए या तेरे को कॉम्बिनेशन बी चाहिए, बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए। आप बोलोगे अरे मम्मी कॉम्बिनेशन ए दे दो या कॉम्बिनेशन बी दे दो, मेरे को तो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलना है, अब मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार मम्मा, जो देना है दे दो। आई बात समझ में, यस सर। फिर अब मम्मी बोलती है बेटा, ए मेरा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा प्यारा बाबू, हाँ बेटा तू ब्रेकफास्ट भी करेगा। यू आर लाइक यस आई वांट टू डू ब्रेकफास्ट या मम्मा। बट आपका अब जो सेटिस्फैक्शन, देखो आपको अभी लंच मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, तो अब आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ेगा। बट पहले कैसे बढ़ा था, ये ऊपर गया था, अब इतना ऊपर नहीं जाएगा, अब इसी इतना जाएगा, ऐसे तोड़ू सा जाएगा। तो इसके लिए आप तोड़ू से कपड़े का बलिदान दोगे। तो आप बोलोगे भाई मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े देगा, तब जाके यू आर व्हाट एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर उसके बाद मम्मी बोलती है बेटा 4 वक्त का खाना खाएगा, आप बोलते हो हाँ खाएगा मम्मा, हाई टी भी करेगा, मतलब अभी शाम हो गई ना, चाय का समय हो गया ना, चाय चाय बोलो चाय, सो चाय चाय चाहिए ना आप लोगों को, यस सर। तो वहां पे आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा बट इतना नहीं, तो इसीलिए सैक्रिफाइस भी आप कितना करोगे, कम करोगे। तो अब अगर आप देखोगे कि अब आपको भाई कॉम्बिनेशन ए दो या कॉम्बिनेशन बी दो या कॉम्बिनेशन सी दो या कॉम्बिनेशन डी दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है,
कुछ भी दो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि दैट इज व्हाट सर वी आर गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, या वी आर गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो। यस सर, एकदम इजी है, परफेक्ट है। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स we talk about is the indifference curve. So indifference curve is a curve which shows the combination of two goods that give us the same level of satisfaction, so that the consumer is what indifferent among them. उसे फिर combination A दो, combination B दो, C दो या D दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में आपको? यस सर। चलो अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट अभी टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। अभी मेन पॉइंट सारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बात करते हैं अबाउट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, बराबर के नहीं? ये रेगुलर क्लास में हमने बहुत डिटेल में, बहुत एकदम गहराई में जाके, मतलब आपको पता है एकदम, मतलब लेट के कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी किया है। इसका रेगुलर हो या फास्ट ट्रैक हो, ये तो बस क्या अभी रिवीजन है, फटाफट चीजें आपको याद आनी चाहिए, इसके लिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की अगर अपन बात करें, सो क्या बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? सो नंबर 1, इसका जो स्लोप है, बराबर, इसका जो स्लोप है ये कैसा है? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इट इज व्हाट? अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम वेयर? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका स्लोप की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अपन बात करते हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टी नंबर 1, तो मालिक इसके स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, इसके स्लोप के बारे में। क्यों सर ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि कुछ पाने के लिए, आप ये अचीव करने के लिए, आपको एक एक्स्ट्रा फूड को कंज्यूम करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप क्लोथिंग में सैक्रिफाइस कर रहे हो। सो इसका जो रिलेशनशिप है ये नेगेटिव है। टू हैव सम यू हैव टू लूज सम, यू वांट सम यू लूज सम, दैट इज व्हाट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप। एंड देयरफॉर इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कैसा है बच्चा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आई बात समझ में? यस सर। बट स्लोप के बाद अब अपन बात करते हैं, स्लोप का डायग्राम आपको यहां पे दे देते हैं, यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए इसका स्लोप का डायग्राम ये रहा दोस्तों। सो इट इज दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आई बात समझ में आपको? या अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि सर इसका कर्व कैसा है। तो यहां पे इसका जो कर्व आता है, ये कर्व आता है, इट इज हाउ? सो सर इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका कर्व कैसा है बच्चा? इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सो इसका जो कर्व है इट इज व्हाट? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो सर आप इसका डायग्राम भी बता दो, इसका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कैसा आता है? ये ऐसा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। दिस इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। आई बात समझ में? अब इसका रीजन क्या है सर? ऐसा ये बीच में सर कर्व क्यों आता है? सो रीजन इसका बताओ, चलो फटाफट, क्या रीजन है इसका? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ व्हाट? डिक्रीजिंग, चलो बोल दो, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आई बात समझ में? बिकॉज ऑफ व्हाट? डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका जो कर्व है, इसका कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन आता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। चलो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फटाफट अपन डिस्कस करते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। higher indifference curve will give higher level of what? higher level of satisfaction। क्योंकि आप समझो हायर इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स होंगे, और जिस किसी कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स होंगे वो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व, मतलब आप समझो, पहले इसका डायग्राम भी बता दो ना सर, प्लीज सर। सो IC1 IC2, सो ये इंडिफरेंस कर्व 1, ये इंडिफरेंस कर्व 2। सो हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इन दोनों का कभी मिलन नहीं होगा।
दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में मिल जाए करके। सो ऐसा इनका इंटरसेक्शन नहीं होगा। क्यों सर, इसका रीजन क्या है सर, जरा बताओ तो सही जरा। नहीं मतलब क्यों नहीं मिलेंगे, ऐसा क्या क्या किया इन्होंने। हाँ सर, तो मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे ये पॉइंट सी है। अब आप समझो बात को जरा अच्छे से करते हैं इसको। ये आया इंडिफरेंस कर्व 1 और ये आया इंडिफरेंस कर्व 2। ओके, ये यहाँ पे पॉइंट ए, ये यहाँ पे पॉइंट बी और ये यहाँ पे पॉइंट सी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिफरेंस कर्व 1 पे आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू सी, इंडिफरेंस कर्व 2 पे आपको दिख रहा है b इज इक्वल टू सी। कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से तो a शुड ऑल्सो बी इक्वल टू b, बट ऐसा नहीं है ना। इसीलिए दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच, कोई टच नहीं करेगा, बराबर के नहीं। सो इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सिस, मतलब कोई भी एक्सिस को वो टच नहीं करेगा, कोई भी ऐसा एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। तो ऐसा डायग्राम नहीं हो सकता है। क्यों सर? बिकॉज कॉम्बिनेशन में दो गुड्स होना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो अगर टच करता है तो भाई एक गुड रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन में दोनों गुड्स होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप समझिए बात को, इट विल नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सिस। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो दीज आर माय डियर फ्रेंड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो क्या प्रॉपर्टीज है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टच ईदर ऑफ द एक्सिस। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, इंडिफरेंस कर्व मैप। इंडिफरेंस कर्व मैप। सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व मैप? सिंपल है एकदम। कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व मैप। खत्म। क्या बोला? कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व का मैप। मतलब ये क्या फंडा है ये भाई? आओ ना देखो ना, IC1, IC2, IC3, collection of indifference curve. Collection of indifference curve is called as what? Indifference curve map. खत्म भाई, खत्म। यस। अभी दूसरा, अब बात करते हैं बजट लाइन। ये जरा ध्यान से सुनना, बजट लाइन। अब बजट लाइन लेटस से आपके पास आज के तारीख में अभी है आपके पास 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए आपके पास है क्या? हाँ सर है। अब बजट लाइन क्या होता है, अब आप समझो बात को। बजट लाइन किसे कहते हैं? अब यहां पे दिस इज वाई एक्सिस, लेट अस से प्रोडक्ट वाई है यहां पे, एंड यहां पे दिस इज व्हाट इज एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो अब बजट लाइन क्या होता है, यहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं, assuming we spend entire money, बराबर। तो क्या होगा, इसको अपन क्या कहते हैं, अभी आओ समझते हैं कि 10,000 रुपए है आपके पास कितने रुपए? 10,000 रुपए। एंड अज्यूम करते हैं कि वो 10,000 रुपए आप पूरा का पूरा खर्चा करना चाहोगे। तो क्या होता है कि अगर आप पूरे के पूरे 10,000 रुपए खर्चा करना चाहोगे तो आप अगर वो सिर्फ, ये ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूंगा, बहुत भारी बोलूंगा, अगर आप ये 10,000 रुपए पूरा का पूरा 10,000 रुपए अगर आप सिर्फ वाई प्रोडक्ट पे खर्चा करते हो, सो लेट अस से आपको मिलेंगे कितने? 50 यूनिट्स। मतलब यू स्पेंड द एंटायर मनी ऑन व्हाट? वाई एक्सिस। यू कैन परचेज 50 यूनिट्स ऑफ व्हाट? वाई। अगर आप यही का यही पूरा पैसा एक्स पे खर्चा करते हो तो यू कैन परचेज 100 यूनिट्स। आई बात समझ में?
तो आप समझो अगर फुल पैसा 10,000 रुपए आप सिर्फ वाई पे खर्चा करते हो तो 50 यूनिट्स आ सकते हैं। फुल पैसा अगर एक्स पे खर्चा करते हो तो 100 यूनिट्स आ सकते हैं। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, बराबर, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो और यहां पे आप लाइन मारते हो, देखो कैसे लाइन मार रहे हैं, मतलब लाइन छिछोरो, ऐसा लाइन, ये लाइन, हाँ सर है तुम्हारे, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का सर के बारे में। तो ये जो लाइन ड्रॉ करी है अपन ने, इस लाइन को अपन क्या नाम देंगे? तो सर जी दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? बजट लाइन, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? द प्राइस लाइन। फिर इसके अंदर जो भी गुड्स आएंगे, बराबर, दैट विल बी व्हाट? विद इन आर बजट। जो भी गुड्स आएंगे वो क्या हो जाएगा? दोज गुड्स विल बी व्हाट? विद इन आर बजट। इट्स दैट सिंपल। आई बात समझ में? ऐसा करके हम लोग ने क्या यहां पे कंक्लूड किया? द टॉपिक ऑफ व्हाट? बजट लाइन। अंडरस्टूड? सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ डू वी गेट द बजट लाइन। आई बात समझ में? यस सर। अब ये होने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब इंडिफरेंस कर्व में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो इंडिफरेंस कर्व का मैप प्लस बजट लाइन दोनों को जब कंबाइन करेंगे, है ना, व्हेन वी कंबाइन बोथ ऑफ देम, व्हाट वी विल गेट इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मैं आपको सिखाता हूं, आओ आओ आओ, चलो चलो पढ़ो, या ओके ओके। क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, टाइम पास। समझो बात को। तो यहां पे दिस इज इंडिफरेंस कर्व 1, दिस इज इंडिफरेंस कर्व 2, दिस इज इंडिफरेंस कर्व 3, this is indifference curve 3, सो अब आप समझो यहां पे कौन से पॉइंट्स आते हैं जो अपने बजट में बैठते हैं। सो दिस पॉइंट ए इज इन आवर बजट, दिस पॉइंट ए इज इन आवर बजट, पॉइंट बी इज इन आवर बजट, पॉइंट सी इज इन आवर बजट, डी इज इन आवर बजट एंड ई इज इन आवर बजट। बट आप अगर देखोगे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे ये पॉइंट्स है, तो व्हेन डू वी से दैट द कंज्यूमर विल रीच इट्स इक्विलिब्रियम? कब कहेंगे आखिर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल रहा है? कब कहेंगे? कब होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम? तो आप समझो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन इंडिफरेंस कर्व मीट्स बजट लाइन at tangency, we say that consumer is equilibrium. So इस पॉइंट को, पॉइंट C, that is point C is what? It's equilibrium, क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे भी है, वो विद इन द बजट भी है। तो इस समय पे हम लोग कहेंगे कि यस यस यस, कंज्यूमर हैज रीच व्हाट? इट्स इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। दिस इज आवर चैप्टर मेरा बच्चा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखो सर ने क्या नोट्स बनाए हैं, टू गुड सर, टू गुड। बहुत आगे जाओगे सर आप, ऐसा पढ़ाते हो। सोचो रेगुलर में, फास्ट ट्रैक में कितना मजा आया होगा, और अभी जब रिवीजन कर रहे हैं ऐसा क्विक, तो कितना सुपर मजा आ रहा है एकदम। यस सर ना? यस। चलो, ये नोट्स में सेंड वेंड नहीं करूंगा भाई, इसको आपने खुद से नोट करना है इसको, तभी आपको कंसंट्रेट आप कर पाओगे। ओके, यस। चलो, सो हियर वी कंप्लीटेड विथ व्हाट? द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। परफेक्ट है एकदम? यस सर। सो सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, सप्लाई इज वेरी सिंपल। सप्लाई की अगर फटाफट क्विकली बात करें सप्लाई के बारे में, तो भाई सप्लाई जो है वो क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेड
अगर सप्लाई की बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेड अवेलेबल फॉर सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? सप्लाई. इंपॉर्टेंट क्या है? इट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर सेल. वो बिके या ना बिके वो फर्क नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? वो अवेलेबल होना चाहिए. तब जाके हम लोग कहेंगे कि हमने क्या किया है, हमने सप्लाई किया है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है सप्लाई के बारे में? कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगा. दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. और इसके फिर सेम जैसे अपन ने डिमांड में पढ़े थे, देयर आर व्हाट सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई. सो वो फैक्टर्स कौन से है दैट अफेक्ट्स द सप्लाई? सो सर, इट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी. बराबर. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके सप्लाई को अफेक्ट करते हैं एंड द लाइक्स. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट अफेक्ट द सप्लाई. बाकी इसके अंदर आपका इलास्टिसिटी, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इट ऑल रिमेन्स द सेम. आई बात समझ में आपको? यस सर. क्लियर है एकदम बात? बोलो बच्चों. यस. सो ये पूरा मतलब ऑपोजिट है. और इसका अगर डायग्राम अपन देखें सप्लाई का, सो इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आई बात समझ में आपको? यस. दैट्स इट. सो हियर वी आर डन विथ व्हाट, मतलब डिमांड का पूरा उल्टा है. अगर आपको चाहिए तो 4th पॉइंट इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा इसका? न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई डिवाइडेड बाय ओल्ड सप्लाई होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस into 100. So this is again what the formula for supply. और इसका आंसर क्या होगा आपका? वही 0, 1, इनफाइनाइट, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, एवरीथिंग सेम. आई बात समझ में आपको? यस सर. दैट्स इट. आई होप इट्स गुड. मजा आया होगा आपको आज भी. सो हियर वी कंप्लीटेड विथ व्हाट 3 chapters टुडे. डिमांड, सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. दोस्तों अब मिलेंगे मंडे को. कब मिलेंगे? मंडे को. इस रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम लोग मंडे को. और मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धांसू चैप्टर जो होगा कौन सा? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. उसको हम लोग फिनिश करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को. सो यू हैव टू बी देयर टुमारो. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट, फिर उसके बाद मार्केट, फिर उसके बाद बिजनेस साइकिल. मतलब चलते जाएगा ये माहौल एकदम. ओके ओके. सो मंडे को मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगेन आई विल tell you कि if you guys are enjoying this series, do like, share with your friends because sharing is caring. अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? इससे भाई 1 रुपया नहीं कमा रहे. जो भी है ये इट्स मेरे प्यारे बच्चे हैं, उनके पेपर्स अच्छे जाने चाहिए, इसके लिए अपन ये मेहनत कर रहे हैं. सो अगर आपके जान पहचान में बहुत सारे अगर लोग हैं जो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ डिफिकल्टीज है, रिवाइज करना चाहते हैं बट आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो प्लीज़ उनके साथ ये लेक्चर्स आप शेयर कीजिएगा. आपके इंस्टाग्राम के स्टोरीज वगैरह पे डालो कि भाई ये लेक्चर है, उसका लिंक आप शेयर करो ताकि फिर लोगों को पता चले. बिकॉज जितना आप सोसाइटी को हेल्प करोगे, सोसाइटी विल हेल्प यू बैक ना. दुआएं देगा ना भाई, है ना? यस. तो कीप ऑन शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग. लव यू गाइस. ऐसे ही प्यार बरसाते रहना. जल्दी मिलेंगे मंडे को. अगले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. राइट. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. बाय तो बोलो कम से कम. हाँ, बाय बाय.